22,000 केसेस 2024 में सिर्फ बलूचिस्तान में कैंसर के सामने आ चुके हैं। तो ये हमारा आज शुरुआत है और इंशाल्लाह ये हमारा इरादा है, इसको हमने एंड तक पहुंचाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्वेटा वाइज के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, इस वक्त मैं क्वेटा के नवाही इलाके सब्जल रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर गंदे पानी से सलाद और सब्जियों को तल्फ करने का सिलसिला जारी है। इन अदर वर्ड्स, जहर को तल्फ करने का सिलसिला जारी है, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगियों का मसला है। आपके इल्म है कि क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो कैंसर की वबा है वो फैल चुकी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2024 में सिर्फ बलूचिस्तान यानी एक सूबे में 22,000 कैंसर के केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं। ये तो सरकारी आदाद व शुमार है। आज़ाद ज़राए या अगर सही इसकी मॉनिटरिंग की जा सके तो ये इससे भी ज़्यादा है। इस वक्त यहाँ पर इस ऑपरेशन जो क्रैक डाउन है वो जारी है। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर खुराक बलूचिस्तान हाजी नूर मोहम्मद दुमर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मीडिया से बात की, लेकिन मैंने गुजारिश की कि मुझसे ज़रा अलहदा बात करें। सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहली मरतबा इस तरह का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन या क्रैक डाउन जो है वो लॉन्च किया गया है। क्या आगे भी इसी तरह जारी रहेगा? सैयद अली शाह साहब, शुक्रिया, मेहरबानी। मैं आपका मशकूर हूँ और अपनी मीडिया के तमाम दोस्तों का मैं मशकूर हूँ कि जैसे मैं आया आप लोगों ने वक्त से पहले आप लोग इधर पहुँचे थे। तो ये यकीनन मेरा ये जज्बा है, मेरा ये इरादा है। जिस तरह मुझे इस फसल के बारे में जैसे इत्तला मिली, और सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपका एक पुराना वीडियो मैंने देखा, तो उस वीडियो पे मैंने नोटिस ले लिया। मैंने अपनी पूरा अथॉरिटी की टीम का मैंने मीटिंग बुलाया और मैंने जहाँ जहाँ ये फसल लोगों ने इस गंदे पानी से उगाया है और काश्त कर रहे, तो इनका मैंने ये सारी रिपोर्ट ले ली। तो फिर आज का दिन हमने मुकर्रर की कि हमने जाना है और जहाँ कार्रवाई करना है इनके ख़िलाफ़। तो ये हमारा आज शुरुआत है और इंशाल्लाह ये हमारा इरादा है, इसको हमने एंड तक पहुंचाना है और यहाँ पर एक भी बूटी हमने नहीं छोड़ना है इंशाल्लाह। ये पहले हम कहते रहे कि जी दहशतगर्दी से ज़्यादा लोग जो है ट्रैफिक हादसात में मरते हैं, लेकिन आज पता चला 22,000 केसेस 2024 में सिर्फ बलूचिस्तान में कैंसर के सामने आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैंसर से बहुत बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं। तो अब तो आप अकेले हैं, तो क्या कैबिनेट की या चीफ मिनिस्टर की भी कोई सपोर्ट है आपको? बिल्कुल, हमारी चीफ मिनिस्टर की क्लियर इंस्ट्रक्शन है और इनको पता चला और इन्होंने मुझे बताया। कल मैंने इनसे बात भी की और इन्होंने मैं लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी और इन्होंने हमें कहा कि मिनिस्टर साहब, वैसे भी हमारे सीएम साहब आपको पता है कि बड़ा एनर्जेटिक है और काबिल आदमी है और इस तरह की चीज़ों का वो बहुत ख़िलाफ़ भी है और उसकी कोशिश यही है कि बलूचिस्तान में कम से कम थोड़ी बहुत वो इस्लाहात कर ले जितना वो कर सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, हम उसका टीम का हिस्सा है, तो वो अपनी टीम के ज़रिए इस यहाँ पे इस्लाहात ला सकते हैं। तो इस बारे में भी जैसे उनको पता चला, पहले भी इनके नोटिस में था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए ये आपने हमें क्लियर करके देना है और इस पर मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ना आपने कंप्रोमाइज़ करना है ना आपने टीम ने कंप्रोमाइज़ करना है। तो मैंने अपनी सीएम साहब की कंसल्टेशन से ये काम शुरू की है और इंशाल्लाह इनसे इनकी सपोर्ट में और इनकी सरपरस्ती में इस काम को मैंने अंजाम तक पहुँचाना है। ये बिल्कुल आपने ठीक है। एक तो आप एक्शन कर रहे हैं, लोगों में शऊर और आगाही पैदा करने के लिए भी कोई मुहिम चलाएंगे, चूँकि ये तो इंसानी ज़िंदगियों का मसला है। मैं तो एज ए लेमैन हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अभी पता चला कि सबसे बड़ा कॉज कैंसर का यही सलाद है, यही सब्जियां हैं। तो कोई शऊर व आगाही, कोई मुहिम भी चलाएंगे सरकारी सतह पर? जी, मैं अभी यही सोच रहा था कि पता नहीं है हमारी ये लोग, ये कम से कम क्वेटा के रहने वाले मुसलमान हैं और पता नहीं इनको इल्म नहीं है इस बारे में कि ये जो फसल काश्त कर रहे हैं ये अवाम के सेहतों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, मुज़र सेहत चीज़ें हैं या ये जानबूझ के इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हमने आवाम को मोबिलाइज़ भी करना है, हमने आवाम को इस तरह चीज़ों से आगाही भी देनी है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है और हमारी कोशिश भी होगी। मैं अभी इसके बाद जाके अपनी टीम से मशवरत करके यहाँ जितने भी लोग हैं ये, क्योंकि ये तो ज़ाहिर सी बात है, ये
कोई नया काम नहीं हो रहा है, ये पुराना यहाँ पे सालों साल से चला आ रहा है। इन सब लोगों को हमने एक दफ़ा बुलाना भी है और उस फसल को भी हमने ख़त्म करना है और इन लोगों को बुलाना भी है और हमने इसको डॉक्टरों की एक टीम के साथ बिठाना है ताकि उनमें थोड़ा सा शऊर आ जाए, उनमें थोड़ा सा इल्म आ जाए, उनको पता चले कि वाकई ये नुकसानदेह चीज़ है और उसके बावजूद भी करेंगे तो हम करने नहीं देंगे उसको। ये ज़रा बताएं, चूँकि अक्सर इस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, वज़ीर तो आप पहले वज़ीर हैं जो स्पॉट पे आए हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग आते हैं, इंतज़ामिया के लोग आते हैं, ख़बरें चल जाती हैं कि जी ये बड़ा जहर है, मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है। आप पहले वज़ीर है कि स्पॉट पर मौजूद है, तो आप इसी तरह अपनी जो प्रेजेंस है इसको इंश्योर करेंगे? ये मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं कि कोशिश की गई है मेरे ऊपर भी कि आप खामोश रहे और हमारी टीम पर भी कोशिश की गई है, लेकिन इंशाल्लाह मैंने मैंने अल्प उठाया है, मैंने अपने ज़मीर के साथ ये फैसला किया है कि ये किसी भी कंप्रोमाइज़, किसी भी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे और इंशाल्लाह ना हमारी टीम इस डील का हिस्सा बनेंगे, इस पे ना खामोशी इख्तियार करेंगे, ना इंशाल्लाह तातुल का शिकार करेंगे, ना हम दरमियान में छोड़ेंगे। हम इंशाल्लाह रवायत तो ये रही है कि शुरुआत कर लेते हैं फिर दरमियान में छोड़ जाते हैं, फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि मीडिया की ज़ेर निगरानी हमारी ये ऑपरेशन चलता रहे और आखिर तक। तो इंशाल्लाह आपको हम लम्हा व लम्हा आगाह करते रहेंगे और आज शुरुआत है और आखिर में भी हम एक दफ़ा उनको ले आएंगे। फिर मेरी मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट है आपकी चैनल के तवस्सुत से कि आप मीडिया जो है हमारी आँख भी है, आप हमारे मीडिया हमारी कान भी है, आपने हमें बताना है और आपके सोर्सेज है, तो आपको जिधर भी कहीं आपको इतला मिली कि पनाह जगह पे एक ज़मींदार की फसल रह रहा है या कहीं कंप्रोमाइज़ हुई है तो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे और इंशाल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई आप पर कोशिश की गई है, आपके इदारे पर कोशिश की गई है, इसका क्या मतलब? आखिरी सवाल, बात यह है जिस तरह आपको पता है पहले ये कई सालों से ये सिलसिला चला आया है, जिस तरह आपको भी इल्म है कि लोग जो है इनिशिएटिव ले लेते हैं, जिस तरह आज हमारे कुछ काम हो गया फिर दरमियान में छोड़ जाते हैं या सिफारिशात होती है या कहीं और उनकी अप्रोच होती है कि भाई हमें छोड़ दो। ज़ाहिर सी बात है गलत काम करने के लिए गलत ही तरीके इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमने ये आद किया है कि ना किसी के गलत तरीक़ों में आएंगे और न किसी के अप्रोच में आएंगे, न किसी के सामने हम सर नडर करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब। नाजरीन आपने सुना, यकीनन इंसानी ज़िंदगियों का मसला है, इसको पहले होना चाहिए था। गुज़श्ता 20-30 साल से जहर उगाने का सिलसिला जारी है, ये आपको बताना था। आगे भी लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।